क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से प्यार किया है जो सिर्फ आपका यूज कर रहा हो और फिर तुम्हारा दिल तोड़ दे सबके सामने? WWE में एक ऐसी ही कहानी लिखी गई थी जैक राइडर और ईव टॉरस की। एक इनोसेंट लव स्टोरी जो शुरू होती है दोस्ती से और खत्म होती है धोखे से। ये है एक अंडरडॉग की हार्ट ब्रेक स्टोरी जिसे WWE ने हम सबके सामने कुछ ऐसे पेश किया। 2011 के एंड में जैक राइडर अपनी यूट्यूब सीरीज जे ट्रू लॉन्ग आइलैंड की स्टोरी की वजह से काफी पॉपुलर हो गया और फैन फेवरेट बन गया। WWE ने भी इसी वजह से उसको टीवी पर पुश देना शुरू कर दिया और जैक राइडर को यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जिता दी। और उस वक्त ईव जो एक स्वीट बेबी फेस दीवा थी वो जैक राइडर के साथ ऑन स्क्रीन दिखने लगी। फैंस दोनों के बीच की क्यूट केमिस्ट्री देखकर खुश थे, जैसे एक रियल लाइफ स्टोरी लाइन बन गई हो। फिर आई WWE की एक डार्क स्टोरी लाइन ड्रॉ पर केन वापस आया। केन ने सीना से कहा एम्बैरेस द हेट और अटैक करना शुरू किया जैक राइडर पर, क्योंकि राइडर जॉन सीना का बेस्ट फ्रेंड था। एक एपिसोड में केन ने जैक राइडर को स्टेज पर चॉक स्लैम मारा और स्टेज तक टूट गई। जैक इतना इंजर्ड हुआ कि उसे व्हील चेयर तक यूज करनी पड़ी, लेकिन जैक फिर भी ईव के लिए प्रोटेक्टिव था क्योंकि बंदा प्यार जो करने लगा था ईव से। इसीलिए जब एक बार केन ने ईव को किडनैप करने की कोशिश की थी तो जैक ने उसे बचाया था और फैंस ये देखकर जैक को एक रियल हीरो के रूप में देखने लगे थे। जैक के इंजर्ड होने के बाद एक रॉ के एपिसोड में केन ने फिर से ईव को किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन इस बार जॉन सीना ने हीरो वाली स्टाइल में एंट्री मार के केन को मार के ईव को बचा लिया। और इस रीजन से ईव इतनी इमोशनल हो गई कि उसने सीना को किस कर दिया सबके सामने, कैमरे के सामने। और बेचारा जैक राइडर साइड से व्हील चेयर पर बैठा सब देख रहा था, जो कि ईव के लिए फ्लावर्स लाया था क्योंकि आज वैलेंटाइन डे था और शायद जैक आज ईव को प्रपोज करने वाला था, लेकिन उसको तो कुछ और ही देखने को मिल गया। क्रश भी गई और धोखा बेस्ट फ्रेंड से मिला। हालांकि जॉन सीना की यहाँ कोई गलती नहीं थी। अब नेक्स्ट वीक रॉ में जैक और सीना रिंग में थे। जैक ने सीना से बोला कि तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, दोस्ती के नाम पर तुम कलंक हो। और गुस्से में आकर जैक ने जॉन सीना को थप्पड़ मार दिया और जॉन सीना से अपनी दोस्ती तोड़ दी और वहाँ से जाने लगे। लेकिन तभी केन आके जैक को व्हील चेयर के साथ ही स्टेज से नीचे फेंक देता है और जॉन सीना के आने से पहले केन वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। इसके बाद रॉ में बैक स्टेज ईव अपनी सहेलियों के साथ बातचीत में ये कन्फेस करती है कि उसने जैक को सिर्फ फेम के लिए यूज किया है। ईव बोलती है कि जैक एक इडियट और बच्चे जैसा है, वो मेरी जैसी लड़कियों को डिजर्व नहीं करता। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। और अब मैं एक बड़ी मछली यानी जॉन सीना का भी ऐसे ही यूज करने वाली हूँ। ये सुनकर फैंस हैरान हो गए और ईव को हेट करने लगे। सीना ने भी ये बातें साइड में खड़े होकर सुन ली थी। फिर जॉन सीना रिंग में आके ईव को होस्की बोल देते हैं, यानी एक ऐसी लड़की जो दोस्ती या प्यार का सिर्फ फायदा उठाती है और जिस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और इसके बाद से ही ईव टीवी पर फुल टाइम हील बन गई। जैक जो हार्ट ब्रोकन था उसके कैरेक्टर का डाउनफॉल शुरू हो गया। ईव ने हील बनने के बाद जॉन लोरेनाइटिस के साथ अलायंस बना लिया और एक अलग रास्ते पर निकल गई। और जॉन सीना ने एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू में केन को हराते हुए अपनी फ्यूड का एंड किया। और इधर जैक राइडर के कैरेक्टर की धीरे धीरे पॉपुलैरिटी कम हो गई और WWE ने भी पुश देना बंद कर दिया। एक टाइम का फैन फेवरेट जिसे सिर्फ एक स्टोरी ने तोड़ दिया। तो ये थी जैक राइडर की लव ट्रायंगल वाली स्टोरी लाइन, जिसकी एंडिंग मुझे कुछ खास नहीं लगी। मतलब एक फैन फेवरेट सुपरस्टार को एक स्टोरी लाइन में चोमू दिखा दिया और फिर उसको पुश देना भी बंद कर दिया। तो आखिर WWE जैक राइडर के साथ करना क्या चाहती थी, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन आप बताओ, आपको ये स्टोरी लाइन कैसी लगी और क्या इसकी एंडिंग अच्छी थी या फिर कैसी होनी चाहिए थी? कमेंट में बता सकते हो, या फिर कमेंट में ये भी बता सकते हो नेक्स्ट वीडियो में कौन सी स्टोरी लाइन हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी WWE स्टोरी लाइन जो आपने कभी मिस कर दी हो वो दोबारा देख सको।